Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me, Dr. Siddharth Arora. And friends, this is actually a continuation of the video that I had made a couple of days back. So कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था that was perfect 1 year strategy for UPSC CSE. Now we are making a perfect 2 year strategy for UPSC CSE 2022. But ये सच नहीं है. In other words, that this is applicable to everyone who has 2 years or more than 2 years. So now the idea here is कि बहुत सारे मेरे एस्पिरेंट फ्रेंड्स यहाँ पर है जिनके पास भगवान की दया से टाइम है ऑफ 2 years और इवन मोर देन 2 years टू मेक देयर ड्रीम इनटू अ रियलिटी. जो मैं तुम्हारे साथ स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूं ना माय फ्रेंड्स, तुमको कहीं नहीं मिलने वाली. यू विल नॉट हियर अबाउट दिस स्ट्रैटेजी. तुमने नहीं सुनी है. तुमने ज्यादातर जो वीडियोस पे सुनी है वो एक बहुत थियोरेटिकल स्ट्रैटेजी है. इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी. मेरी इन द कलेक्टिव विजडम, मेरी विजडम नहीं है, कलेक्टिव विजडम है. हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स जो लोग मेरे से पढ़े हैं या जिनको मैं जानता हूं, उनका सक्सेस एज वेल एज फेलियर की कलेक्टिव विजडम से मैं तुम्हारे साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूं. इट इज गोइंग टू बी ह्यूज फॉर यू. जो मैं तुम्हारे साथ अभी नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में शेयर करने वाला हूं, ये तुम्हें पता चलेगा कि कैसे रिवाइज करना है, कैसे पढ़ना है. अगर भगवान की दया से तुम्हारे पास वक्त है, 2 साल की प्रिपरेशन और 1 साल की प्रिपरेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है. इट इज नॉट 1 year एक्सटेंडेड इनटू 2 years. इट इज नॉट 2 years कॉम्पैक्टेड इनटू 1 year. नो माय फ्रेंड्स, दिस इज एंटायरली डिफरेंट. तो तुमको देखना है एंड वॉच दिस वेरी वेरी केयरफुली. इट इज अ विनिंग स्ट्रैटेजी. सो ये हम आपके लिए क्यों स्ट्रैटेजी वीडियोस ला रहे हैं माय फ्रेंड्स? Because major mistake for a UPSC aspirant is lack of information. पता ही नहीं है क्या है ये एग्जाम. लोगों ने बोल दिया बहुत टफ है तो टफ है. लोगों ने बोला बहुत सिंपल है तो सिंपल है. लोगों ने बोला ये ऑप्शनल ले लो तो वो ऑप्शनल ले लिया. लोगों ने बोला 24 घंटा पढ़ना है तो 24 घंटा पढ़ लिया. नो, दैट्स रॉन्ग. दिस इज नॉट हाउ यू शुड अप्रोच दिस एग्जाम. इस एक एग्जाम से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन. कितना टफ है, कितना सिंपल है, कितना पॉसिबल है, कितना इम्पॉसिबल है, वो बाद में पता चलेगा. पहले पता तो चले कि ये एग्जाम देनी कैसी है, इस एग्जाम का रियल कलर क्या है. सो दिस इज आवर एम एट एन अकेडमी. किसी भी तरह से तुम्हें मदद करना टू मेक योर चांसेस ऑफ पासिंग दिस एग्जाम इनटू अ रियलिस्टिक वन. आधे से ज्यादा लोग तो कोई फेरी कासल वर्ल्ड में रह रहे, ड्रीम वर्ल्ड में रह रहे हैं एंड दे आर थिंकिंग ऐसे करेंगे तो पास हो जाएंगे. नो माय फ्रेंड्स, रियलिस्टिक चांसेस ऑफ पासिंग दिस एग्जाम होना है तो अन अकेडमी इज हेल्पिंग यू आउट इन ऑल वेज पॉसिबल. इसी दौरान हम आपके लिए बहुत सारे कोर्सेस लेकर आए. वन ऑफ द कोर्सेस व्हिच वाज recently which has finished is called ultimate crash course to crack UPSC CSE 2020. एक बार उन स्टूडेंट से पूछो जिन्होंने ये कोर्स अटेंड किया. कंटिन्यूस 2 months वर्क कोर्सेस. मैं सीरियसली बोलता हूं कि वो जहां पर थे और जहां पहुंच गए इन 2 months विद रिगार्ड्स टू अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट वाज अनबीटेबल. मैं कौन होता हूं अपनी बात करने वाला? एक बार उन स्टूडेंट से पूछो. गेट देम. थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव जॉइंड एंड लुक एट द एडवांटेज. अब एक मेजर अनाउंसमेंट. I am bringing new courses. Okay, I am bringing new courses, and Unacademy is as a whole is also bringing new courses for all of you starting in the month of May. This time don't miss it. बहुत फर्क पड़ता है फर्स्ट क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक पढ़ने में. Therefore it is important that you join now. और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, Unacademy ने सब्सक्रिप्शन प्राइसेस ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिए. Those of my friends who are appearing in 2021 और इवन 2020 ऑल्सो, बिकॉज अभी ये एग्जाम भी पोस्टपोन हो गई है, यू हैव अ ग्लोरियस चांस. टेक दिस कोर्स. 1 साल का कोर्स ले लो बेटा. ओके, इट इज अवेलेबल फॉर 40,000 रुपीज. इसमें कोड यूज करो SID Live, SIDLIVE. यू विल गेट एन इमीडिएट 10% डिस्काउंट एंड 36,000 में तुम्हें ये कोर्स मिल जाएगा. दोज ऑफ माई फ्रेंड्स जिनके लिए ये वीडियो है, दैट इज जिनके पास 2 साल या 2 साल से ज्यादा है, इन अदर वर्ड्स दे आर प्रिपेयरिंग फॉर 2022 या फिर 23 या फॉर दैट मैटर 24 ऑल्सो. यूज दिस कोड SID Live और वो कोर्स जो कि 48,000 रुपीज में है विल बी अवेलेबल टू यू मियरली एट 43,200. थोड़ा सा मैथ्स करो माय फ्रेंड्स. दिस कोर्स इज फॉर 1 year, इट इज फॉर 36,000 रुपीज एंड दिस कोर्स इज फॉर 2 years एंड सिर्फ फर्क पड़ता है 7,200 का. टेक अ वाइज डिसीजन. यू आर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स. टेक योर डिसीजन नाउ.
अब ध्यान से बैठ जाओ, रिलैक्स, सिट बैक एंड ट्राई एंड लिसन। ओके, रिएक्शन मत दो, सुनो पहले ये पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी। उसके बाद तुम देखो कि इसमें क्या तुमको अच्छा लगता है, कैसे तुम इसको ट्वीक करना चाहते हो, कैसे तुम इसको मॉडिफाई करना चाहते हो, या इवन फॉर दैट मैटर आप इसको रिजेक्ट करना चाहते हो। कंप्लीटली योर चॉइस, पर पहले सुन लो। ओके, नहीं पसंद आए यू कैन थ्रो इट अवे आउटसाइड द विंडो, भूल जाओ कि हाँ ये ऐसा कोई वीडियो देखा भी। अदरवाइज टेक दिस स्ट्रैटेजी एंड यू कैन मिक्स इट अप। कोई दी स्ट्रैटेजी नहीं है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। दी स्ट्रैटेजी नाम की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, दिस इज अ स्ट्रैटेजी। इसके हर एक के हिसाब से मॉडिफाई कर लो, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी। सबसे इंपॉर्टेंट, मैं एक मान के चलता हूं कि मैं ऐसा एक एस्पिरेंट हूं जिसके पास 2 साल है। अब सर क्या हो सकता है 2 साल में? हो सकता है मेरे पास 2 साल की प्रिपरेशन इसलिए है क्योंकि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूं। यस, पॉसिबल। सो आई एम इन माय सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज। ओके, या फिर अभी अभी मेरा कॉलेज खत्म हुआ है एंड आई रियली वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। स्टेप 2, नंबर 3, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, आई एम वर्किंग सम प्लेस, राइट, या मैं किसी जॉब कर रहा हूं, या मैं प्रोफेशनल, मैं एक डॉक्टर हूं। ओके, आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय प्रैक्टिस। ओके, नंबर 3, अनदर वन, कि मैंने 2-3 साल पहले कॉलेज खत्म कर दिया, 4 साल हो गया कॉलेज खत्म हो गया। अब अचानक मेरे पास जिंदगी ने मौका दिया है और मैंने रियलाइज किया है नो नो नो, मेरी डायरेक्शन ऑफ करियर वाज नॉट ओके, आई शुड नाउ ट्राई एंड एम फॉर द स्टार्स। इन अदर वर्ड्स, आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। कोई भी ऐसा हो सकता है सॉरी कोई भी ऐसा हो सकता है। नाउ यू हैव 2 years और मोर देन 2 years। अब बेटा ये एक मैराथन है। यस, इट इज अ मैराथन। 2 साल और 1 साल वाले में बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं सर किस में ज्यादा एडवांटेज है? एडवांटेज कौन से एग्जाम में है? 2 साल में एग्जाम पास होना ज्यादा इजी है कि 1 साल में? डिफरेंट है, डिफरेंट। एक एड आती थी पहले, उसमें बोलते थे कि ये अच्छा या बुरा नहीं है, ये डिफरेंट है। ये वैसे ही डिफरेंट है। वाई? कोई ये नहीं बात बोल सकता कि मैं मैराथन अच्छी रेस होती है कि 100 मीटर स्प्रिंट अच्छी होती है। इट इज डिफरेंट, और बिकॉज इट इज डिफरेंट उसकी प्रिपरेशन अलग होती है। तो अगर तुम उसेन बोल्ट को देखोगे एज कंपेयर टू अ मैराथन रनर, तुम्हें उसका बॉडी स्ट्रक्चर, तुम्हारा उसका मस्कुलेचर, तुम्हारा बॉडी वेट, तुम्हारी ट्रेनिंग, तुम्हारा न्यूट्रिशन, सब कुछ डिफरेंट होता है। दिस इज नॉट अ स्प्रिंट, इट इज अ मैराथन। बहुत जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा अगर एक मैराथन रनर इज रनिंग अ स्प्रिंट और अ स्प्रिंट रनर इज रनिंग अ मैराथन। गेम अप है। और ये हमारे फिजियोलॉजी में भी डिफरेंट होता है। तो एनी वन ऑफ यू जो साइंस टेक्नोलॉजी फॉलो करते हैं उनको मालूम है कि हमारे रेड मसल फाइबर्स एंड वाइट मसल फाइबर्स, हम बॉर्न ही डिफरेंट है। ओके, सो स्प्रिंटर के अलग मसल फाइबर्स एम्प्लॉय होते हैं एज कंपेयर टू अ मैराथन रनर। दुनिया बदल जाएगी। लेकिन लोग क्या करते हैं? नो, 1 साल होगा तो भी वैसे करेंगे, 2 साल होंगे कोई बात नहीं, डिवाइडेड बाय हाफ, आधा इस साल कर लेता हूं, आधा अगले साल कर लेता हूं। अरे नहीं भाई, तो इस हिसाब से तो तुम 10 साल की प्रिपरेशन कर लो, आराम से फुर्सत में पास हो जाना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यू आर गोइंग टू फेल दिस एग्जाम अनटिल अनलेस यू चेंज द स्ट्रैटेजी। तो तुमको ये एज ओल्ड विजडम से तुम्हें इस मॉडर्न टाइम के अनुसार उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो तुमने ये कहानी बड़ी पुरानी सुनी होगी, ओके, द हेयर एंड द टॉर्टोइस की स्टोरी। बड़ी पुरानी स्टोरी है कि टॉर्टोइस धीरे 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 आ रहा था, बट वो आता गया आता गया आता गया, बट स्लो स्लो आता गया। फिर हेयर जो था वो बहुत तेज भागा, फिर जाके रेस्ट करने लग गया। वो देखो भाई सो रहे, ओके, तो रेस्ट करने लग गया। फिर वो जो टॉर्टोइस था वो टुक 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 करके जीत गया। ओ वाह व्हाट अ रेस, और सब लोग तालियां मारने लगे, वाह क्या क्या सॉलिड था। तो फिर बोला स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हम लोग स्कूल में सिखाते थे, कुछ हद तक ठीक भी है, कुछ हद तक गलत भी है। क्यों? क्योंकि वो स्लो कितना स्लो होना है, ओके, हाउ स्लो यू हैव टू बी, ये भी तो तुम्हें डिसाइड करना है। दिस इज ऑल्सो बी रिक्वायर्ड। कहीं इतना स्लो ना हो जाए कि वक्त निकल जाए। ऑल्सो यू डोंट वॉन्ट टू बी सो फास्ट कि तुम बर्न आउट हो जाओ। तो नाउ ये मॉडर्न टाइम्स है माय फ्रेंड्स, यहां पर स्लो एंड स्टेडी भी होना होता है और तुम्हें स्पीड भी आनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स तुम्हें बैलेंस करना है। अब बैलेंस का तो बड़ा अजीब वर्ड है। दुनिया में अगर कोई एक चीज नहीं मिलती ना माय फ्रेंड्स, तो वो बैलेंस नहीं मिलता। बड़ा मुश्किल हो जाता है बैलेंस। ओके, आज ये अचीव करना होता है, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाउ डू यू बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लाइफ एज इन जनरल? हाउ डू यू बैलेंस बिटवीन वन सब्जेक्ट एंड अनदर सब्जेक्ट? दिस इज गोइंग ऑन एंड ऑन। मैं सिर्फ यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए तुम्हें बैलेंस सिखाता हूं। तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे 2 साल में तुम इस स्पीड एज वेल एज स्टेडीनेस को
तुम बैलेंस करोगे और जो तुम्हें उसका फर्क पड़ेगा ना, रिवॉर्डिंग, तुम मुझे थैंक यू का कार्ड भेजोगे कि सर ऐसा किसी ने नहीं बताया था और वो तुम्हारे काम आएगा। सो मेक श्योर हाउ डू यू डू दिस। सो सबसे इंपॉर्टेंट, चेंज द स्ट्रैटेजी। चेंज द स्ट्रैटेजी मतलब क्या सर? व्हाट इज चेंजिंग द स्ट्रैटेजी? क्या स्ट्रैटेजी चेंज करनी है? अरे बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी। ज्यादातर जो नासमझी वाली स्ट्रैटेजी है ना, वो ऐसे है कि दिस इज द वर्क रिलेटेड टू पासिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अगर 1 साल है तो 1 साल में पूरा वर्क करना है, मुबारक हो। और अगर मेरे पास 2 साल है, कोई बात नहीं सर, अब मैं आधा करूंगा इस साल में और आधा करूंगा इस साल में। सर 3 साल है, मैं 1/3 में इस साल में करूंगा, 1/3 इस साल में करूंगा, 1/3 इस साल में करूंगा। बेटा अब ये तेल की दुकान नहीं है, ओके, जहां तुम 1/3 1/3 1/3 तोल तोल के बेच रहे हो। सॉरी, दिस इज अ वेरी स्ट्रैटेजिक एग्जाम एंड इट रिक्वायर्स वेरी स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन। So you will have to change the strategy, you will have to do it a very different way. पहले आदतें बदलनी पड़ेगी। तो मान के चलो मैं वो स्टूडेंट हूं, मैं वो एस्पिरेंट हूं, मैं थोड़ी देर के लिए तुम बन जाता हूं, ओके। आई वॉन्ट टू पास दिस एग्जाम विद 2 years in my hand, okay. Now I have 2 years in my hand and I have to prepare for this. Now जैसे मैं ये बात बोलने लगूंगा ना, एक थॉट आ रहा है, एक मेरा ख्याल है, क्योंकि मैं तुम बन गए हो तो ऑब्वियसली तुम मैं बनने वाले होंगे। तो एक ख्याल आता है, ओके, कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि सिद्धार्थ सर आप खुद ही क्यों नहीं पास हो गए थे ये एग्जाम। यस माय फ्रेंड, मैं ये एग्जाम पास ना होता, शायद बहुत अच्छा सा भी कर लेता। ऑब्वियसली इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लक, कोई इसके बारे में चैंपियनशिप कोई क्लेम नहीं कर सकता, बट आई कुड हैव डन बेटर, मे बी आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, बट मैंने ये एग्जाम कभी दे नहीं पाया। देयर इज अ लक फैक्टर इन्वॉल्व माई फ्रेंड, देयर इज अ लक फैक्टर। कुछ ऐसे हालात थे कि मैं ये एग्जाम कभी दे नहीं पाया, ओके। सो फॉर दोज ऑफ यू जिनको ऐसा लगे कि सिद्धार्थ सर सिर्फ थ्योरेटिकल बता रहे हैं, नॉट एट ऑल माय फ्रेंड्स, नॉट एट ऑल। देयर वर रिक्वायरमेंट्स एंड आई वाज नेवर एबल टू पास दिस एग्जाम। व्हाई? बिकॉज आई वाज नेवर एबल टू गिव दिस एग्जाम, ओके। हैविंग सेड सो डज नॉट मीन कि मैं तुम्हें मदद नहीं करना चाहता या मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू शेयर ऑल द नॉलेज दैट आई हैव, all the experience that I have as a trainer, as an educator, ताकि तुम खुदा ने तुम्हें बहुत अच्छा मौका दिया है, भगवान ने तुम पर बहुत बड़ा हाथ रखा हुआ है, तुम्हारे पास ये किस्मत है that you can take this exam and you can become Article 12, you can become state, my friends. तो प्लीज फॉलो दिस वेरी वेरी केयरफुली। ऐसा मौका शायद फिर कभी नहीं मिलता जिंदगी में। द पॉइंट हियर इज देयर आर ओल्ड हैबिट्स, दोस हैबिट्स हैव टू बी रिमूव्ड एंड न्यू हैबिट्स हैव टू बी फॉर्म। तुम्हारी रास्ता बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हैबिट्स मेक अ कैरेक्टर, मैं फिर बोल रहा हूं, हैबिट्स मेक अ कैरेक्टर, कैरेक्टर मेक्स योर डेस्टिनी। ये लाइन हमेशा याद रखना। इंसान कुछ नहीं होता बट हैबिट्स, ओके, सम हैबिट्स, कुछ आदतों से धीरे धीरे तुम्हारा कैरेक्टर बन जाता है और उस कैरेक्टर का एंड रिजल्ट इज योर डेस्टिनी, जिसको हम बोलते हैं देखो जी क्या बन गया। हम भूल जाते हैं कि वो क्या बन गया से होने से पहले वो क्या था, और वो क्या था का रीजन था कि उसकी क्या आदतें थी। तुम्हें कुछ आदतें बदलनी पड़ेगी। बुरा मत मानना, लेकिन एक हकीकत है, 99.9999% ऑफ इंडिया ने आज से 3 दिन पहले एक बड़ा दुखद समाचार सुना, दिल टूट गया, ओके। हमारे एक बड़े ही फेमस बॉलीवुड स्टार मिस्टर इरफान खान की डेथ हो गई। यस, सैड, वेरी सैड, दिल टूट गया उस दिन। यू नो, वी वर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स। उनका काम was awesome, he was a grand actor and as people say he was a great human being also. अब जब वो न्यूज सुन रहे हो, ओके, तो तुम्हें उस न्यूज को सुनते सुनते एक वर्ड सुनाई दिया होगा, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, ओके। मिस्टर इरफान खान अनफॉर्चुनेटली डाइड ऑफ अ डिजीज कॉल्ड एज न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। बहुत सारे लोगों ने उसको सुना और वो सुन के गुजर गए, वो बात चली गई, ओके। नो, अब तुम्हें आदत बदलनी पड़ेगी। यू हैव टू चेंज योर हैबिट, कि तुम्हें उसी टाइम स्ट्राइक करना चाहिए कि ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर क्या होता है। ये तुम्हारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है। उसी तरह से मुझे कल थोड़े दिन पहले एक बात सुनाई दी कि मिस्टर उद्धव ठाकरे को प्रॉब्लम हो रही है ऑफ रिमेनिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। व्हाई? बिकॉज ही इज येट नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र and he is calling up Mr. Narendra Modi to intervene in this matter. अब तुम्हें लगना चाहिए यार ये हो क्या रहा है यार, चीफ मिनिस्टर क्यों अपनी उनकी गद्दी इतनी परेशानी में क्यों है, वाई इज हिज सीट सो अनस्टेबल।
देन यू गेट टू नो कि 6 मंथ्स में उनको लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन देयर इज अ प्रॉब्लम, सो नाउ हाउ विल इट हैपन। अब ये सब चीजें हैबिट की बात है। अब एक होता है तुम्हारा रडार इन चीजों को कैच कर रहा है, या तुम्हारा रडार बोल रहा है जाने दे भाई, मैं इस मुंह माया के जाल से बहुत ऊपर उठ चुका हूं, ये सब छोटी मोटी बातों से मुझे क्या लेना देना। अगर तुम्हें कोई लेना देना नहीं है तो माय फ्रेंड्स तुम्हारी हैबिट्स खराब है, तुम्हारे हैबिट्स खराब है, तुम्हारी डेस्टिनी ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगी। यू विल हैव टू फॉर्म अ हैबिट। हैबिट किस चीज से बनती है? ट्रिगर से, क्रेविंग से, रिस्पॉन्स से, रिवॉर्ड से। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको बोलते हैं ट्रिगर, इसको बोलते हैं क्रेविंग, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स, इसको बोलते हैं रिवॉर्ड। मैंने तुम्हें अभी अभी एक ट्रिगर दे दिया कि यार देखो, तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ा कि मिस्टर उद्धव ठाकरे की चीफ मिनिस्टरशिप की सीट क्यों डैमेज हो रही है। ये ट्रिगर है। अब तुम्हें नेक्स्ट टाइम एक क्रेविंग होनी चाहिए कि जैसे ही कोई ऐसा वर्ड सुनाई दे जो तुम्हारे ब्रेन ने नहीं सुना है या तुम्हें नहीं मालूम है, यू आर नॉट वेरी श्योर ऑफ, तुम्हारी एक क्रेविंग होनी चाहिए। नहीं, नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो मुझे ना मालूम हो। जनरल अवेयरनेस में, मैं पीएचडी की बात नहीं कर रहा हूं, जनरली अवेयरनेस। तो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के बारे में इतना पता होना चाहिए कि न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होता क्या है, ओके, कहां पर होता है, मैलिग्नेंसी क्या होती है, बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, इतना ही। मैं तुम्हें रिसर्च करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट जनरली अवेयर, मैंने वर्ड क्या बोला है, जनरली अवेयर होना, ओके। उसके बाद रिस्पॉन्स, हां जी मेरे को बड़ी क्रेविंग है, दुनिया के सारे विषयों के बारे में मैं जानना चाहता हूं, लेकिन किताब कौन खोले सर, कौन इंटरनेट पे सर्च करे, कौन वीडियो देखे। माय फ्रेंड्स, लेजीनेस इज अ बिगर सिन देन एनी अदर सिन इन द वर्ल्ड, ओके। गुरु नानक जी बोलते थे कि जो आलसी आदमी है ना, उससे बड़ा पापी धरती पे नहीं पैदा हुआ। सो आलस कर रहे हो तो आईएएस को दूर से बाय बाय बोलो, ऐसे दूर से, ऐसे सायोनारा, दूर से आईएएस वाली सीट को अपने आप बाय बाय कर दो, अपने आप छोड़ दो वो ट्रेन। अगर तुम लेजीनेस में हो, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, फाइनली द रिवॉर्ड विल कम। तो ये साइकिल तुम्हें चलती चली जाएगी। एक महीने में ना तुम्हारी बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा। यू विल स्टार्ट इंजॉइंग दिस साइकिल बिकॉज यू आर फॉर्मिंग न्यू हैबिट्स। सो दिस इज हाउ यू मेक अ न्यू हैबिट। इनमें से एक हैबिट जो सबसे एसेंशियल है, जो मैं चाहता हूं, इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब ये स्क्रीनशॉट में हिंदू है, okay, you can read Indian Express also, but please don't read any other newspaper beyond these two, okay। So मैं टाइम पास के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूं। हिंदू इज अ सिंपल, और रादर हिंदू इज मोर इफेक्टिवली यूज बिकॉज यूपीएससी में कई बार 60 to 70% क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आते हैं। तो हिंदू में लेमैन लैंग्वेज होती है, हिंदू इज यूजुअली टाइम टेस्टेड फॉर्मूला। मैं कोई अप्रोच की बात नहीं कर रहा हूं कि तुम इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ सकते, पढ़ो, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है पढ़ो, लेकिन पढ़ो। रोज सुबह तुम्हारा इंतजार होना चाहिए, करीब करीब इंतजार होना चाहिए, ओके, कि यार हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस आएगा और मैं पढ़ूंगा, जो मेरे को समझना है मैं उसको समझूंगा। देयर आर मेनी सच वीडियोस ऑन यूट्यूब फॉर फ्रॉम अन अकेडमी जो हिंदू की समरी पढ़ाते, ओके। नहीं भी तुम्हें दिल कर रहा है तो देयर आर मेनी अदर वेज जो हम लोगों ने वीडियोस में बनाया, हाउ टू रीड द हिंदू इन 45 मिनट्स टू 1 आवर, ऐसे बहुत सारे वीडियोस है, वॉच दोस, ओके। एक बार देखो, खुद भी पढ़ सकते हो इसको। तुम ऑनलाइन पढ़ना है ऑनलाइन पढ़ लो, ऑफलाइन पढ़ना है ऑफलाइन पढ़ लो, फनाटिक होने की जरूरत नहीं है, जनरली अवेयर रहो, इसकी आदत होनी चाहिए। अगर तुम, मैं जितने लोगों को जानता हूं, ओके, स्पेशली इन द नॉर्दर्न बेल्ट, मैंने ये बड़ा कॉमनली होते हुए देखा इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि मैं वहां पर ही ज्यादातर पला बड़ा, तो मुझे ज्यादातर वहां का मालूम है। अगर आप वहां पर देखोगे ना, तो मैंने कई हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े, ओके, उनको ये देखा, सुबह सुबह उनकी चाय शुरू होगी तो न्यूज़पेपर के साथ होगी। दे आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, लेकिन वो वर्ल्डली अवेयर है। उनसे पूछो कि कौन कैबिनेट मिनिस्टर है, बिंदास आंसर देंगे। लेकिन 90% ऑफ आईएएस एस्पिरेंट्स ना, जो खासकर शुरू शुरू में डिसओरिएंटेड रहते हैं, उनको पूछो कि पता हो कौन है कैबिनेट मिनिस्टर, उनको सोचना होता है कैबिनेट मिनिस्टर, हमें क्या पता। अरे यार, तुम आईएएस ऑफिसर्स बन रहे हो, दिस इज गोइंग टू बी योर ब्रेड एंड बटर, यू डोंट नो कैबिनेट मिनिस्टर, व्हाई डोंट यू नो कैबिनेट मिनिस्टर। इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं। अगर तुम रोज सुबह के अखबार देखोगे तो 10 बार तो मिनिस्टर ऑफ होम का नाम आएगा, 10 बार तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का नाम आएगा, तुम्हें कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, इट विल कम ऑटोमेटिकली। बात क्या है, आदत, आदत, हैबिट। हैबिट इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, हैबिट इज अ वर्ड, इसमें से एच निकाल दो ना, एच काट दो उसको, ओके। तो ये क्या बनता है, अ बिट रिमेन्स। फिर ए निकाल दो तो भी बिट रिमेन्स, फिर बी निकाल दो तो भी it remains. I hope you are understanding. Habit is a very substantial word.
तो ये बड़ा जोक सिचुएशन में बता रहा हूं, लेकिन हैबिट एक बार बन गई ना माय फ्रेंड्स, तो जिंदगी के अंत तक काम आएगी। और क्या हैबिट्स बनानी सर? तुम्हें मालूम है मैप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जाम। ओके, मैप्स कंटिन्यू करो। तुम्हारे पास 2 साल है, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं इनको दोस्ती बनानी है। तो ये तुम्हारे दीवारों पे अब माइक पता नहीं किसकी फोटोज तुमने लगाई होगी, कौन सा पॉप स्टार, कौन सा फिल्म स्टार, ओके, कौन सा स्पोर्ट्स स्टार, सबकी हटा दो भाई थोड़े टाइम के लिए। अभी पूरे घर में जहां पे भी तुम पढ़ते हो, जहां भी तुम पढ़ाओगे, चारों तरफ यही चीजें, रेलेवेंट चीजें होनी चाहिए। तुम्हारे पास मैप्स होने चाहिए, तुम्हारे पास शेड्यूल्स की लिस्ट होनी चाहिए, तुम्हारे पास प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट होनी चाहिए। सराउंड योरसेल्फ विद दीज थिंग्स। ये क्या है? ये हैबिट है। ओके, ऑल्सो ट्राई डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया। ओके, इस टाइम पर एमटीवी स्प्लिट्स विला देखना बंद कर दो। ओके, अगर बिग बॉस का रिपीट पार्ट आ रहा है तो उसको भी देखना बंद कर दो। ओके, अगर और कोई मीडिया की न्यूज आ रही है तो उसको भी देखना बंद कर दो। वो बेकार बेकार गाने ढिंचुन 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 सब बंद कर दो। ओके, वो कोई फायदा नहीं होने वाला। लगा के रखो सुबह से शाम, नहीं दिल कर रहा तो भी लगा के रखो लोकसभा टेलीविजन एंड राज्यसभा टेलीविजन। परेशान हो जाओ, बोर हो जाओ। ओके, बोर्डम इज वेरी ब्यूटीफुल एट दिस टाइम। सारा टाइम यही बातें सुनो, सारा टाइम। तुम्हारे पास 2 साल है, ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर की बात मैं बोल रहा हूं, तो तुम्हारे पास 2 साल है। ओके, इंजॉय दिस, मेक इट अ हैबिट। बोर होना नहीं है भैया, ये तुम्हारा प्रोफेशन है। तुम अब जिंदगी के जब ये पास हो जाओगे तो उसके बाद जिंदगी भर यही बातें करने वाले हो तुम लोग। तुम्हारा प्रोफेशन है टू अंडरस्टैंड पार्लियामेंट, टू अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। एलएसटीवी, आरएसटीवी, कीप वॉचिंग। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स आ रहे हैं, कोई बोलता जा रहा है, कोई बात नहीं, सुनते रहो। उसके नीचे जो स्क्रोल आ रहा है ना, वो भी देखते जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है। दिस इज योर प्रिपरेशन। तुम्हारे पास 2 साल है ना, तो पहला साल तुम क्या कर रहे हो? ये कर रहे हो। ईयर बुक, तुम्हें मालूम है ये पढ़ना ही है। तुम एक ही बुक को आप एक साल में रटने से अच्छा, व्हाई नॉट रीड 5-5-6-6 पेजेस अ डे? यू हैव टू कीप इट ऑन योर टेबल, कीप इट ऑन योर टेबल। ओके, सराउंड योरसेल्फ विद दीज थिंग्स। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कवर योरसेल्फ विद अ ब्लैंकेट। व्हाट? यस, सबसे पहले जाओ और एक ब्लैंकेट खरीदो। सर क्या हो रहा है आपको? तबीयत ठीक है? ब्लैंकेट खरीदने को बोल रहे हो सर? एक तो गर्मी का मौसम आ रहा है और आप दूसरी बात आप भूल गए हो कि आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी बता रहे हो, वो भी 2 साल की। अभी पहले साल की स्ट्रैटेजी बता रहे थे सर, आप भटक गए हो। नहीं माय फ्रेंड, पहले एक ब्लैंकेट खरीदो। लेकिन ये ब्लैंकेट ओढ़ने वाला नहीं है, ये ब्लैंकेट ऑफ सब्जेक्ट है। सारा टाइम तुम इस ब्लैंकेट ऑफ सब्जेक्ट को ढक के रखो। ओके, कभी टीवी के फॉर्म में, कभी डिस्कशन के फॉर्म में, कभी बुक्स के फॉर्म में, कभी पिक्चर्स के फॉर्म में, कभी इंटरनेट पे, कभी यूट्यूब पे, कभी अन अकेडमी पे, कभी कहीं भी। यू हैव टू सराउंड योरसेल्फ विद द सब्जेक्ट, 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 सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चेंज करो, मीडियम चेंज करो, तरीके बदलो, लेकिन रहो उसी सब्जेक्ट में। ये एक टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है और ये हम लोग बहुत कॉमनली एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो कभी आप हमारे बार एसोसिएशन के लाइब्रेरी में आ जाओगे, सो दिस इज वन ऑफ द पिक्चर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। ओके, सारे लॉयर्स हु आर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स एंड हु आर प्रैक्टिसिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये लोग क्या करते हैं? हम लोग कर क्या रहे? व्हाट आर वी डूइंग? तुम लाइब्रेरी में भी आ जाओगे ना, तो हमारी बहुत टाइम पास बातें हो रही होगी ना, तो भी वो लॉ से रिलेटेड हो रही होगी। ओके, बहुत सीरियस बात हो रही होगी तो ऑब्वियसली टाइम लॉ से रिलेटेड हो रही होगी। व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दैट? तुम सुबह शाम सारा टाइम सिर्फ लॉ ही बात करते रहते हो। कोई इंग्लिश लॉ की बात कर रहा होगा, कोई अमेरिकन लॉ की बात कर रहा होगा, कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा होगा, कोई लॉ कमीशन की बात कर रहे होगे। तुम्हारा ब्रेन अलग 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 तरीके से एक ही चीज सुन रहा है। जब हमारे पास खुद की बातें खत्म हो जाती है तो हम कोई चीफ जस्टिस को बुला लेते हैं। ओके, कोई स्पेशल, कोई सीनियर एडवोकेट आते हैं, वो अपनी अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, लगातार कंटिन्यूस, बोर नहीं हो रहे, हम एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई व्हेन यू टॉक टू अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर, तो तुमको पता चलता है कि भाई ये एक अलग ही रिफाइनमेंट है यार। If you talk to a Delhi High Court lawyer or High Court lawyers as compared to a student of law, उसको मालूम है सेम ही तो बुक्स थी। तो क्या फर्क हो गया स्टूडेंट ऑफ लॉ और एक सीनियर एडवोकेट में? कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली यूर सराउंडेड बाय दैट ब्लैंकेट। अब तुम्हें 2 साल ये ब्लैंकेट कवर करना है बाय वॉट एवर मीन्स। ओके, एज कंपेयर टू दैट 90% ऑफ वो एस्पिरेंट जिनके बाद 2 साल होता है और वो कॉलेज में होता है, वो अपना फ्री टाइम ये करते हुए निकालते हैं। ओके, और इससे भी बदतर चीजें होती है। ओके, आराम से बैठे टाइम पास हो रहा है। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरी बात लाइन में याद रखना, इट इज नॉट वॉट यू डू ड्यूरिंग योर वर्क आवर्स दैट गिव्स यू द एज। मैं फिर बोल रहा हूं,
It is not what you do during the work hours that gives you the edge. It is what you do during your leisure hours that gives you the edge. कहना क्या चाह रहे हो सर? बेटा जब क्लासरूम में बैठे हो तो मैं भी बैठा हूं, आप भी बैठे हो, वो भी बैठे, ये भी बैठे, सब बैठे, लेकिन जब फ्री टाइम हो रहा होता है तब मैं क्या कर रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो और ये क्या कर रहे हैं, इससे एज आता है. इन अदर वर्ड्स, जब तुम्हारे पास पढ़ने का टाइम है, करीब करीब आप भी उतनी इंटेंसिटी से पढ़ रहे हो जितना तुम्हारा कॉम्पिटिटर, लेकिन ये टाइम अगर तुम पाव भाजी खाने में निकाल रहे हो, गप्पे मारने में निकाल रहे हो, ओके, पेप्सी पीने में निकाल रहे हो, बेकार की गॉसिप में निकाल रहे हो, अगर तुम्हारा ये सब टाइम पास हो रहा है ना माय फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल होगा फॉर यू टू गेट दैट एज. सो गेट दैट एज, यू हैव टू कवर योरसेल्फ विद द ब्लैंकेट. स्टे इन द सब्जेक्ट. तुम्हारा टाइम पास भी ना इस टाइम पर सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए. तुम्हारा टाइम पास भी इस टाइम पर टुवर्ड्स योर एग्जाम होना चाहिए. डोंट बी कॉम्प्लेसेंट. 2 साल है सर, 2 साल सर, 2 साल में तो क्या क्या हो सकता है सर, 2 साल. अरे भाई ऐसे निकल जाता है, ऐसे. ओके, इट्स इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. पता भी नहीं चलता. लोगों की 2 साल 20 साल निकल जाते हैं, उनको पता नहीं चलता. 50 साल निकल जाते हैं, सामने गेम ओवर का लिखा हुआ बोर्ड आ जाता है कि भाई तेरी जिंदगी खत्म. पीछे फ्लैशेस में देखते हैं ना, कुछ याद नहीं आता. कुछ 10 15 20 इवेंट्स में जिंदगी खत्म हो जाती है माय फ्रेंड्स, कुछ याद नहीं रहता. डोंट बी कॉम्प्लेसेंट, डोंट बी लेजी. वक्त अपने स्पीड से टुक 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 करके चलता जा रहा है. व्हाट यू डू अबाउट इट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. ये वक्त तो निकल ही जाएगा माय फ्रेंड्स. सो डोंट अननेसेसरली वेस्ट टाइम. उन लोगों के चक्करों में तो बिल्कुल ही ना हो जो ये अननेसेसरी नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, अननेसेसरी टाइम पास कर रहे हैं. ओके, वो ऐसा है, वो ऐसी है, हिंदुस्तान अच्छा है, पाकिस्तान बुरा है, चाइना गंदा है, अमेरिका नालायक है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, पुतिन ने क्या किया. अरे लेट्स टॉक सेंस. तुम लोग आईएएस ऑफिसर्स बन रहे हो. इस पोजीशन का नाम देखा है, आईएएस तुम्हारे नाम के आगे रख रहा है. डोंट बी कॉम्प्लेसेंट, बी वेरी वेरी सीरियस. और उससे सीरियस होने का सबसे ज्यादा जरूरी तरीका, मेक अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट टाइम टेबल. पहली बात, 90% लोग यही नहीं वर्ड देख पाते, टाइम टेबल. और मूड बेस्ड. आज सर पढ़ने का दिल नहीं कर रहा. अच्छा, वेरी गुड. आईएएस ऑफिसर बनने का दिल कर रहा है. ओके, वेरी गुड. ये अच्छा है कि तुम्हारा आईएएस ऑफिसर बनने का दिल कर रहा है. ओके, लेकिन टाइम टेबल बनाने का दिल नहीं कर रहा, पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, तो भाई तुम गलत हो. यू आर डिसओरिएंटेड. दूसरी बात, ये अगर हो भी गया ना, फिर लोग टाइम टेबल तो बना देते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते. नो माय फ्रेंड्स, यहां पे मैंने स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं बोला, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट टाइम टेबल. वेरी वेरी स्ट्रिक्ट टाइम टेबल. अगर 9 बजे लिखा है तो अनटिल अनलेस न्यूक्लियर अटैक नहीं हो गया तो 9 बजे तुमने पढ़ने बैठ जाना है. जो लिखा हुआ है वो फॉलो होना है. आई एम नॉट मेकिंग अ टाइम टेबल फॉर यू विद दिस मैटर कि मैं तुम्हें एक एक दिन का बताऊं. तुम्हें ब्रॉडली अपने अनुसार बनाना है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर सब्जेक्ट स्ट्रेंथ इज, व्हाट इज योर लैकिंग पार्ट. लेकिन इट हैज टू बी फॉलोड. देयर हैज टू बी नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट. तब तुम चैंपियंस बनते हो. इन जनाब को तो सब जानते ही है. द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर अमंग्स द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर इंडिया हैज सीन, मिस्टर कपिल देव. 1983 का वर्ल्ड कप जब इन्होंने कप उठाया था ना, तो सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं उठाया था, इंडिया की स्पिरिट्स उठाई थी. इंडिया का सेल्फ एस्टीम उठ गया था. एक स्पोर्ट्स पर्सन तुम्हारे लिए इतना मेहनत किया और उन्होंने इंडिया का नाम इतना रोशन किया. लेकिन डू यू नो अ रिकॉर्ड ऑफ हिम? इनकी ट्रेनिंग रेजिम इतनी स्टफ थी, इन्होंने इतना डिसिप्लिन से अपना पूरा करियर किया. एंड दिस इज एन एक्चुअली करेक्ट रिकॉर्ड दैट ही हैज प्रोबेबली नॉट इवन मिस्ड अ सिंगल मैच ड्यू टू इंजरी. कि उनको किसी फिजिकल इंजरी की वजह से कोई मैच मिस करना पड़ा. एंड प्लीज अंडरस्टैंड, लेट्स नॉट मेक एनी मिस्टेक अबाउट इट, हिज करियर स्पैन मोर देन 16 ईयर्स. 16 साल, ये सारा टाइम रनिंग. ही वाज अ फास्ट बॉलर. नाउ यू आर मेंटेनिंग दैट डिसिप्लिन. डू यू अंडरस्टैंड क्या डिसिप्लिन होगा, क्या कोर कॉम्पिटेंस होगी उस आदमी की, कि नहीं यार मैं मैच इस वजह से नहीं मिस करूंगा कि मैं फिजिकली हर्ट हूं, मेरी ट्रेनिंग में कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होगा. मेक योर सेल्फ द कपिल देव. मेक योर सेल्फ दैट ट्रेनिंग रेजिम. दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरा टाइम टेबल फॉलो होगा, मेरी ट्रेनिंग होगी, देन यू कम ऑफ अक्रॉस एज चैंपियंस. सो नाउ टाइम टू डिवाइड. सो नाउ फर्स्ट 6 months अब तुम्हारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है. मैं इसको 6 महीना, फिर 6 महीना और 1 साल, तो 6 months, 6 months एंड 1 year के 3 पार्ट्स में तुम्हें पढ़ा रहा हूं. तो फर्स्ट 6 months क्या करोगे? यू विल डू ऑल एनसीईआरटीज. ऑल एनसीईआरटीज मैंने एक वीडियो पहले भी बताया हुआ है. ऑल एनसीईआरटीज करनी है तुमने.
डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारे एनसीईआरटी के रिक्वायरमेंट क्या है। अगर तुम्हें सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, बहुत पॉसिबिलिटी है। मैं एक लॉयर हूं, मुझे नहीं आता यार इकोनॉमिक्स, नहीं आता, तो मैं 6th की एनसीईआरटी पढ़ूंगा 12th तक। मैं एक लॉयर हूं लेकिन मुझे पॉलिटी तो आती है, नेवर माइंड, 11th एंड 12th की एनसीईआरटी तुमने पढ़नी ही पढ़नी है। डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू स्टैंड इन द सब्जेक्ट यू हैव टू फिनिश ऑफ ऑल एनसीईआरटी। एक बार फिर से दिखा दूं, ये फर्स्ट 6 मंथ्स है। तो व्हेन आई से एनसीईआरटीज मीन ऑल एनसीईआरटीज, ऑल सब्जेक्ट्स। सर सारे एनसीईआरटीज 6 महीना, अरे इससे जल्दी खत्म हो जाएगा, नहीं माय फ्रेंड, दूसरा भी है। यू हैव टू टेक ऑन बेसिक बुक्स, ओके, जैसे पॉलिटी की बेसिक बुक एस लक्ष्मीकांत, तो तुम्हें लक्ष्मीकांत भी खत्म करनी है। सर रटनी है, पढ़नी है, क्या करना है, पढ़ो और हमारे वीडियोस वॉच करो, बोथ ऑफ देम, चॉइस इज योर्स, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे पास 6 महीना है। सो सर सिर्फ पॉलिटी करनी है, नहीं माय फ्रेंड्स, तुम्हें एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड बुक्स खत्म करनी है, ऑल द सब्जेक्ट्स फॉर रिलेशनशिप टू यूपीएससी एग्जाम, तुमको ये खत्म कर देनी है विद इन द फर्स्ट 6 मंथ्स। ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हें खत्म करना ही है विद इन 6 मंथ्स। उसमें जितनी मदद तुमको हमारे वीडियो से हो सकती है, मोस्ट वेलकम, प्लीज टेक इट, ऑनलाइन ऑफलाइन, डू वॉट एवर, योर एनसीईआरटीज वर्ड बाय वर्ड एंड योर बेसिक बुक एटलीस्ट फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए बाय दिस पार्ट। कोई तुम्हें इन डेप्थ जाने को नहीं बोल रहा हूं, फर्स्ट रीडिंग सब बुक्स की खत्म हो जानी चाहिए बाय 6 मंथ। So first reading is over, your second reading starts in the next 6 months. So second reading of NCERTs अगर required है, नहीं तो of all these books will start in the next 6 months. You will not touch anything else. इस टाइम पर और कुछ नहीं। In addition, you will also look at your weaknesses. हर एक की वीकनेस होती है, किसी को लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी भी आते हैं लगातार, सर हमें हिंदी नहीं आती, इंग्लिश आती है, इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती है, मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता, मैं ऐसे कैसे लिखूं, मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक करता हूं। हर एक की मिस्टेक है यार, कौन पैदा होते ही शेक्सपियर था, ओके। दिस इज द टाइम, यू हैव 6 लॉन्ग मंथ्स, तुम बोल रहे थे ना वक्त है, वक्त ही वक्त है। लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा, कितने वर्ड्स तुम्हें को क्या वहां पे प्रोज लिखना है, तुम्हें यू हैव टू राइट पोएट्री, नो, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट बेसिक ग्रामेटिकल बुक्स, बड़ा सिंपल सा होता है। 6 महीने में तो सर हम क्या क्या लिख लेंगे, यही मैं चाहता हूं। एड्रेस योर वीकनेसेस, किसी को कुछ मेमोराइज नहीं हो रहा, मेमोराइज कर लो, हैंड राइटिंग खराब है, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, डायग्राम्स नहीं आते, डायग्राम्स प्रैक्टिस कर लो, मैप नहीं समझ में आ रहा, मैप्स को अच्छे से देख लो, करंट अफेयर्स नहीं समझ में आ रहा था, पुराना सब भूल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेमोराइज कर लो। एड्रेस योर वीकनेसेस, बिल्ड ऑन योर स्ट्रेंथ, मैं फिर बोल रहा हूं, एड्रेस योर वीकनेसेस, बिल्ड ऑन योर स्ट्रेंथ इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। यू हैव अ लिमिटेड टाइम, और यहां पे कोई गलती नहीं, ये 6 महीने का काम है, ये नहीं कि भैया अब ये अगले साल जाएगा। 6 मंथ्स फर्स्ट रीडिंग हो गया, 6 मंथ सेकेंड रीडिंग एंड एड्रेसिंग योर वीकनेसेस, तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है। सर इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे, सब हो जाएगा, ओके, वी आर देयर विद यू, वी विल हेल्प यू आउट इन ऑल वेज पॉसिबल। इस तरह से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे हमारी क्लासेस होती है, तो मैं तुम्हें एक आइडिया देना चाहता हूं कि कैसे होती है। So this is the board on which we are teaching. Okay, you can also put your comments on this. इस तरह से ये मैं दिख रहा हूँ, ओके, यहां पर यू कैन हैव कंटिन्यूस कमेंट्स एंड एनी नंबर ऑफ डाउट्स। ये देखो क्वेश्चंस का सेक्शन होता है, दे कैन कीप आस्किंग द क्वेश्चन एंड देन वी कैन आंसर दैट। तुम्हें कितने मर्जी ऑफ डाउट्स आ जाते हैं, कितने मर्जी ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, यू कैन आस्क देम। सो दिस इज वन ऑफ द स्क्रीनशॉट। डू यू रियलाइज कि वी कैन हेल्प यू आउट फास्टर, कंप्लीट इन डेप्थ प्रिपरेशन। तुम अपना भी पढ़ते रहो एंड कीप कमिंग टू अस एंड वी विल कीप ऑन डूइंग इट one after another, rock solid 24 karat gold preparation. This is how we do it, okay, and this is how we study. So we will be able to show all the slides here. यहां पर पोलिंग भी हो जाती है, यहां पर कलर कॉम्बिनेशन भी हो जाती है, वी कैन राइट ऑन दैट, सब कुछ समझाया जा सकता है। एंड यहां पर जिस तरह से टॉपिक होगा, सो यू नोटिस यू कैन बी 1 hour क्लासेस, 2 hour क्लासेस, रॉक सॉलिड प्रिपरेशन पॉसिबल। हम तुम्हें वक्त बचा लेंगे एंड 1 साल गुजर गया, वाओ। तुम्हें मालूम है तुम अगर ये फॉलो कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 साल के बाद ना तुम्हारी कुल्हाड़ी, ओके, योर एक्स विल बी वेरी वेरी शार्प। लिंकन साहब से पूछा गया था कि इफ यू हैव 1 hour टू कट अ ट्री व्हाट विल यू डू, सो अब्राहम लिंकन सेड 45 minutes आई विल ओनली शार्पन द एक्स। 15 मिनट में पेड़ कट जाएगा। इंस्टेड ऑफ हिटिंग विद द ब्लंट साइड ऑफ द एक्स, जिसका कोई फायदा नहीं है, नाउ योर एक्स इज रेडी। तुम हमारे साथ इस स्टेज पर आ गए, you will be rock solid on this part। इसलिए मैं तुम सब लोगों को बोल रहा हूं,
टेक अ 2 year कोर्स, यू विल बी सराउंडेड बाय दैट ब्लैंकेट। एक ही सब्जेक्ट को इतने नंबर ऑफ टाइम्स तुम करोगे, तुम्हें कुछ और दिखना ही बंद हो जाएगा, तुम्हें किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना पड़ेगा, बिकॉज यू विल स्टार्ट गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस। नाउ यू वेलकम टू यूपीएससी, नाउ दिस इज द एग्जाम। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया हुआ, तुम्हें अब सारी आइडिया है, तो यू नो कि देयर इज अ प्रीलिम्स, देयर इज अ मेंस, देयर इज एन इंटरव्यू। Prelims, you have GS paper 1, GS paper 2, which is only qualifying. Then you have essay, you have GS paper 1, 2, 3, 4. Then you have the optionals. This is the time with regards to choosing of optionals also, जो मैंने पहले बताया हुआ है. Then of course you have the language paper and then the personality test. इसके बारे में हम दोबारा डिटेल में अभी करने का पॉइंट नहीं है, but we can do a separate video with this matter of regarding this. You know this overview. You also know कि मेंस का एग्जामिनेशन कैसे डिवाइड होगा. सो पेपर ए, पेपर बी, ओके, देन यू हैव एसे, देन यू हैव द 4 पेपर्स एंड देन यू हैव द ऑप्शनल पेपर्स 1 and 2 एंड देन यू हैव टू बी रेडी फॉर योर पर्सनालिटी टेस्ट. तो ये ब्रॉडली. नाउ अब तुम जब इस सिलेबस को देखोगे ना माय फ्रेंड, तुम्हें डर नहीं लगेगा. व्हाई? बिकॉज तुम मालूम है यार, वी आर देयर यार, वी आर देयर, वी आर रेडी फॉर प्रिपरेशन, वी आर रेडी फॉर प्रिपरेशन. लोग प्रिपरेशन के लिए रेडी नहीं होते, एग्जाम तो दूर की बात है, पीपल आर नॉट रेडी फॉर प्रिपरेशन ऑल्सो. Now you are ready for this preparation. और इसी prelims को तुम divide करोगे. Okay, you know the subject. Now you will slice it out. History, ancient history, history, medieval history, history, modern history, and so on and so forth. उसी तरह से polity, governance, IR. You'll divide it. Now you know because your brain is now full of the subject. तुम्हें उसको slice करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है. Please watch that video फॉर द नेक्स्ट 1 year प्रिपरेशन, क्योंकि अब 1 साल की प्रिपरेशन है. तो मैंने ये स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया हुआ है, परफेक्ट 1 year स्ट्रैटेजी फॉर यूपीएससी सीएससी. प्लीज फॉलो दैट. तो अब ये 1 साल जो बाकी है, तुम इस स्ट्रैटेजी वीडियो को फॉलो करोगे. तो मैंने तुम्हें 1 साल के लिए रेडी कर दिया. यू आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर बैटल नाउ. नाउ गो फॉर इंटेंस प्रिपरेशन. तो तुम्हारा ऐसा लेजर गाइडेड सिस्टम जाएगा नाउ स्ट्रेट टू द एग्जाम. नाउ मैं तुम्हें हर बार बोल रहा हूं, ये यूपीएससी एक ऐसा जंगल है, ओके, जिसको अकेला नहीं ट्रैवर्स करना चाहिए. यू डोंट नो व्हाट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. मेक श्योर दैट यू आस्क एक्सपर्ट्स. तुमको किसी मर्जी को क्या मर्जी क्रिटिसिज्म बोलना, बोलते चल रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. सच्चाई ये है, हकीकत ये है, 99.9999999% ऑफ एस्पिरेंट्स नीड एंड दे टेक सम और द अदर टाइप ऑफ कोचिंग और गाइडेंस. बहुत सारे लोग उसमें से पास होंगे, बहुत सारे लोग उसमें से फेल होंगे, ऑब्वियसली एज पर द परसेंटेज ऑफ पासिंग एंड फेलिंग एज पर द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल. लेकिन ये एग्जाम गाइडेंस, मेंटरशिप, कोचिंग के बिना नहीं होती, नहीं होनी चाहिए. अब वैसे मैं ये बात बोलूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, वो यूजलेस टाइप के कमेंट्स आने लग जाएंगे. सर मैं किसी को जानता हूं, आपको मालूम है सर, उसने कोई कोचिंग नहीं लिया, वो पास हो गया. माय फ्रेंड्स, मैं बड़ा साधारण आदमी हूं. I'm a very person of very ordinary aims and with very practical thought point, and I'll say that exceptions is not the rule. Exception is not the rule. होंगे यार, मैं मानता हूं 0.1% होंगे जिन्होंने ऐसा तीर मार लिया होगा. Hats off, genius है वो, hats off. मैंने बोला है for all other aspirants you need coaching, guidance or whatever. अगर मैं भी ये एग्जाम दूंगा तो मुझे भी इकोनॉमिक्स में मुझे चाहिए गाइडेंस. यार मुझे नहीं आता तो मैं क्या खुद ही एक्सपेरिमेंट करूं? इसमें क्या ब्रेवरी है, मुझे समझ में नहीं आता. इट इज माई करियर, ओके, इट इज माई करियर. आई नीड दैट हेल्प, आई टेक दैट हेल्प. दिस विल सेव मी टन्स एंड टन्स ऑफ टाइम. प्लीज टेक हेल्प ASAP एज सून एज पॉसिबल. वो ऑफलाइन लेना है ऑफलाइन लो, ऑनलाइन लेना है ऑनलाइन लो, जो मर्जी करना करो, लेकिन टेक हेल्प. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू फॉलो दिस पार्ट. इसी दौरान जब तुम हेल्प लोगे तो तुम्हें ये भी एक अदा सिखाई जाएगी, ये भी एक आर्ट है. ओके, हाउ टू टैकल एमसीक्यूज. नॉलेज आ जाना एक बात है, सब्जेक्ट क्लैरिटी आ जाना एक बात है, उसके बाद भी यूपीएससी के पास एक और पत्ता है जो किसी को नहीं पता होता, एंड दैट इज एमसीक्यूज. हाउ टू हैंडल एमसीक्यूज. सो यू हैव टू लुक एट दोस एमसीक्यूज हैंडलिंग. ये सब के भी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, एंड ऑफ कोर्स मैं अपनी क्लासेस में भी डाउट सेशन के दौरान भी मैं क्वेश्चंस पूछता हूं ताकि स्टूडेंट्स को ये आए, हाउ टू टैकल एमसीक्यूज. देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ टैकलिंग एमसीक्यूज. इस दौरान क्या नहीं करना. 2 साल 2+ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें ये बात पता करना, व्हाट नॉट टू डू. तुम्हारी जिंदगी का मेजर डिसीजन इसी बेसिस पर हो जाएगा, व्हाट नॉट टू डू. डोंट बी अ नर्ड, पागल मत हो जाओ. ओके, डोंट फॉरगेट द एम. ओके, ऐसा मत चश्मा बना के ऐसा अंदर ही घुस जाओ सब्जेक्ट के अंदर.
पीएचडी नहीं करना है तुमको, ओके, रिसर्च नहीं करना है, जनरल स्पेशलिस्ट एग्जाम है सर, 2 साल है, पढ़ते ही रहूंगा, मैं पॉलिटी पे रिसर्च करूंगा। क्या करना है भाई तूने आके, उसके बाद बुक लिखनी है? नहीं ना, यू हैव टू पास एन एग्जाम, जनरली स्पेशलिस्ट एग्जाम। सर मेरे को डीडी बासु भी पढ़ना है, उपेंद्र बख्शी भी पढ़नी है, सर मैं राम जेठमलानी की कमेंट्री भी पढ़ लूंगा। भाई दया कर यार, देश पर दया कर, ओके, नहीं जरूरत है। तो बड़ा टैलेंटेड आदमी है, बट आई डोंट वांट यू टू वेस्ट टाइम एनी फर्दर ऑन द सब्जेक्ट मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। डोंट बी अ नर्ड। 2 साल वाले होते हैं ना, उनकी अलग ही ट्रेजेडी होती है, वक्त ही वक्त है ना। तो लेट मी गो फनाटिक प्रिपरेशन, डोंट डू इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। लाइफ विल नॉट स्टॉप। सर मेरे पास 2 साल है, मैं 2 साल अब सिर्फ 2-2 घंटा 3-3 घंटा सोऊंगा। भाई क्या हो गया, बीमार हो जाना है क्या, तबीयत खराब करनी है? तुम्हारा ब्रेन फायर हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बैलेंस इट आउट। सर ना मैं मम्मी के काम आने वाला हूं, ना मैं पापा कुछ बोलेंगे तो मैं कुछ काम आऊंगा, ना मैं दोस्तों की शादियों में जाऊंगा, ना मैं कुछ अटेंड करूंगा। क्या हो गया भाई, त्याग पत्र दे दिया है क्या जीवन से? नो, ओके, लाइफ डज नॉट स्टॉप, बैलेंस इट, जितना हो सका बैलेंस इट। मैं इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग रोज सुबह उठकर टाइम पास करने जाओ, या फिर तुम क्लबिंग करो, या फिर तुम कोई मॉडलिंग करना स्टार्ट कर दो, आई डोंट नो व्हाटएवर, 1000 पॉसिबल वेस्टेज ऑफ टाइम, social media and all that. No, don't do that. That is wastage of time. But where it is required, you are an essential part of the family. जहां मम्मी को जरूरत होगी, जहां फैमिली को जरूरत होगी, तुम्हारा काम है वो कंटिन्यू करो यार। You don't need to do all this part. All I require for you is to balance out with 4 to 5 hours a day is more than enough. 4 to 5 years, 4 to 5 hours a day for 2 years, awesome, more than enough. Last में intense preparation कर लेना, but don't stop the life right now. So don't finish off your life. How do you find a life balance? ये तुम्हें देखना पड़ेगा, depending on the challenges of your life. तुम कहां पर हो, किस हालात में हो, कितना तुम्हारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, कहां तुम्हारी फैमिली की डिमांड है, यू हैव टू बैलेंस इट। फेक इट टिल यू मेक इट, ये बड़ा पुराना रूल है। मास्क पहनो जिंदगी में। तुमने नोटिस करोगे, मेरे साथ तो ऐसा होता था, तुम्हारे साथ भी होता ही होगा। जब हम एग्जाम देने जाते थे, तो जितना टाइम में मैं घर से एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचता था ना, वो जो 1 घंटा होता था या आधा घंटा होता था ना, तब मेरे ब्रेन की एफिशिएंसी सबसे अच्छी होती थी। ओके, तुम्हारी भी होती होगी। हम क्विकली सारे आंसर्स रिवाइज कर लेते, और वही काम करने में आमतौर पे मुझे डबल ट्रिपल टाइम लगता है। क्यों मालूम है? क्योंकि ब्रेन रिएक्ट्स टू अर्जेंसी। हमें अर्जेंसी की आदत है, मेरा ब्रेन रिएक्ट करने लगता है, सारा का सारा ब्लड, सारा का सारा ऑक्सीजन, सारा का सारा ग्लूकोज स्टार्ट्स सक्ड इनसाइड द ब्रेन व्हेन द ब्रेन थिंक्स कि भाई ये लाइफ एंड डेथ सिनेरियो है। अब जब 2 साल होता है ना, तो ये बड़ा अजीब सा सिनेरियो हो जाता है। 2 साल है सर, 2 साल तो इटर्निटी है सर। ओके, इटर्निटी नहीं है। अपने आप को मेंटली फेक करो, ओके, कि यार अगले 3 महीने में मुझे खत्म कर देना है, अगले 1 महीने में खत्म कर देना है, अगले 1 घंटे में खत्म करना है। जहां तुम्हारे पास 3 टाइम्स टाइम अवेलेबल है ना, उसको 1/3 करो। तो जो पढ़ रहे हो ना, उसकी तुम्हें एफिशिएंसी बहुत ज्यादा मिलेगी। इंस्टेड ऑफ दैट हम स्लैक आउट करते हैं, हम लोग ऐसा थक जाते हैं, ओ यार अभी तो बहुत टाइम है, कुछ नहीं होने वाला। डोंट डू दैट। गिव योरसेल्फ अर्जेंसी। अर्जेंसी है नहीं, लेकिन गिव योरसेल्फ अर्जेंसी, वरना 2 साल ऐसे निकल जाएंगे। डोंट डू दैट। सो फेक इट, अपने आप को झूठ बोलो। एंड दिल है कि मानता नहीं, लेकिन दिल मान जाता है। हमारा दिल बड़ा भोला होता है, उसको अगर तुम बोलोगे ना कि हाँ बेटा अर्जेंट है, तो वो अर्जेंटली बिहेव करेगा। सो अपने माइंड को भी ऐसे ही बोलो कि भाई अर्जेंट है, जल्दी याद कर, और वो जल्दी याद करने लगेगा। एक बार ट्राई करो, तुम्हें ये नोटिसेबल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, जीरो इमोशनल ड्रेन्स। यस, इमोशनल ड्रेन्स बड़ा बुरा होता है इस टाइम पर। अननेसेसरली ओवर कॉन्फिडेंट होना, अननेसेसरली बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट हो जाना, अचानक मोहब्बत में पड़ जाना, या अचानक मोहब्बत टूट जाने पर या रिश्ता टूट जाने पर दुखी हो जाना। पापा के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे सर, मम्मी भी बहुत डांटती है सर, आंटी जी बड़ा प्रेशर देती है सर, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, भविष्य, मैं बड़ा गरीब हूं सर, मैं बड़ा अमीर हूं सर, मैं क्या, व्हाट इज दिस? ओके, व्हाट आर यू डूइंग? तुम्हारे ब्रेन पर एज इट इज इतना ज्यादा प्रेशर है, अननेसेसरली उसको और ड्रेन मत करो। इमोशंस है माय फ्रेंड्स, एक बार इसके बारे में न्यूरोफिजियोलॉजी से पूछ लो, कुछ नहीं होता। कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल्स और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स की कहानी है, ये खत्म हो जाते हैं, भूल जाते हो। तो जिन चीजों के बारे में तुम 20s में इतना बड़ा सीरियस
ह्यू एंड क्राई बनाते हो ना कि ओहो दुनिया बर्बाद होगी सर, इमोशंस हो गए, उसको तुम 40 में पूछते भी नहीं हो। और जो 40 में जिस बारे में तुम टेंशन में रहते हो ना, उसको 60 में तुम्हें हंसी आती है कि मैं 40 में इतना इमोशनल किस बात पे हुआ था। इट इज अ पासिंग फेज ऑफ योर लाइफ। एक ही चीज रहेगी माय फ्रेंड्स, करियर, CAREER, ओके। इस टाइम पर करियर बना लो, ये सब ड्रामा बंद करो, ओके। ओहो ऑल मोहब्बतें, ऑल एवरीथिंग, ये मूवी वर्ल्ड के लिए छोड़ दो, वहीं पर ही ठीक लगता है। इस टाइम पर जीरो इमोशनल ड्रेन्स, कीप योर सेल्फ लाइक अ मॉन्क। इस टाइम पर वन सिंगल पॉइंट एजेंडा, मी एंड द सिविल सर्विसेज एग्जाम, नथिंग एल्स, ओके। जब भी घबराहट हो जाए कि नहीं यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा, छोड़ दूं क्या सर, बड़ा परेशानी है, ये है वो है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेना, दीवारों पे लिख लेना। द क्वेश्चन इज वाई, ये शुरू क्यों किया था, वाई डिड यू एंटर दिस जंगल फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या रिक्वायरमेंट थी, पापा की इज्जत बढ़ानी थी, फैमिली की इज्जत बढ़ानी थी, पोजीशन चाहिए था, पावर चाहिए था, अपने आप को प्रूव करना था, क्या करना था, वो वाई पूछना। अगर उस वाई का जवाब आज भी वही है तो गो बैक टू जीरो एंड स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। देयर इज नो रीजन, देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ सेइंग मैं थक गया, मैं परेशान हो गया सर, पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आस्क योरसेल्फ व्हाई, व्हाई ठीक होता है ना माय फ्रेंड्स, तो व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ सब सेटल हो जाता है। मैं फिर बोल रहा हूं, व्हाई ठीक रखो, बाकी सब अपने आप सेटल हो जाता है। अगर ये सब कुछ हो गया, मुबारक हो, यूपीएससी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दिस इज गोइंग टू बी योर विक्ट्री डे, राइट। यूपीएससी तुम्हें इंतजार करेगा, वेलकम करेगा, एंड यू विल लिव योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग द नेक्स्ट गैंग ऑफ आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या होता है वो एक बार पढ़ लो, इसी बहाने तुम्हारी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, फिर तुम्हें ये जोक भी समझ में आ जाएगा। एज आई हैव सेड, देयर आर न्यू कोर्सेज दैट वी हैव लॉन्च्ड, ओके। वी आर मोर देन हैप्पी टू ट्रेन यू आउट। हम तुम्हें रियलिस्टिक चांस देना चाहते हैं, कोई गारंटी नहीं होती जिंदगी में किसी भी चीज की, लेकिन अगर रियलिस्टिक प्रिपरेशन करनी है, वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू वेलकम यू। तुम प्लीज ज्वाइन कर सकते हो 1 year कोर्स और अ 2 year कोर्स, आइदर वेज यूज द कोड SIDLIVE, and in the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, my friends, God bless and thank you.